Hello students, how are you? So this is your Tanmay sir and I hope you all are fine. So today I am back with a question answer episode. A question was asked to me and the question was how to identify the ratings of the power lines by simple watching with our naked eyes. Okay, and the question was asked by one of our student Deep Dash. यानी कि वो पूछ रहा है कि हमारा जो पावर लाइन का जो ट्रांसमिशन लाइन का भी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का भी जो जिसका भी पावर लाइन जो भी है सो वो पावर लाइन पे जो पावर जाता है वो मैं देख के कैसे बताऊं कि इस वायर से कितना केवी का पावर जा रहा है। ठीक है, जैसा कि हमें मालूम है पावर 11 केवी का होता है, 33 केवी, 66 केवी, 132 केवी, 220, 400, देन 765 केवी भी हो सकता है। तो मैं देख के कैसे बताऊं कि ए वाला 11 केवी का लाइन है, ए वाला 33 केवी का लाइन है, ए वाला 66 केवी का लाइन है। ये मैं देख के कैसे समझूं विदाउट यूजिंग एनी टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। सो देखो, इसको समझने के लिए तुम्हें सिंपल सा एक इंजीनियरिंग दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा। तुम्हें पावर लाइन नहीं, तुम्हें इंसुलेटर देखना पड़ेगा, क्योंकि देख के हम कैसे बता सकते हैं, ये क्वाइट इम्पॉसिबल है। सुनने में इम्पॉसिबल लगेगा कि विदाउट इंस्ट्रूमेंट में कैसे बोलूँ। हाँ, एग्जैक्टली तो तुम नहीं कह पाओगे कितना केवी चल रहा है लाइन पे, लेकिन अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट तुम कह सकते हो कि इतना केवी का लाइन चल रहा है। कैसे? इंसुलेटर को देख के। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलेटर रहते हैं। पेन टाइप इंसुलेटर है, सस्पेंशन टाइप है, स्ट्रिंग टाइप है, सिरेमिक डिस्क है, बहुत सारे इंसुलेटर्स हैं और डिफरेंट इंसुलेटर का डिफरेंट रेटिंग रहता है, डिफरेंट केवी रेटिंग रहता है। ठीक है ना? तो तुम कैसे समझोगे? मान लो तुमने एक पिन टाइप इंसुलेटर देख लिया। पिन टाइप जो इंसुलेटर है वो छोटा साइज का वाला है, पिन टाइप इंसुलेटर। मैं जानता हूँ तुम लोगों को मालूम है पिन टाइप इंसुलेटर, इस सेमेस्टर पे तो एटलीस्ट तुम लोगों को मालूम है, एक साल हो गया। सो जो छोटा साइज का पिन टाइप इंसुलेटर रहता है, या फिर मान लो डिस्क टाइप जो इंसुलेटर रहता है, सिंगल डिस्क का जो इंसुलेटर रहता है, वो 11 केवी का ही रहता है। ठीक है, ये तुम कहाँ देख पाओगे? ये तुम देख पाओगे डीपी के क्षेत्र में। डीपी मतलब डबल पोल, जहाँ पे पोल डबल होगा और तुम देखना 3 वायर्स होंगे। ठीक है, 3 वायर्स होंगे, 3 फेज के लिए 3 वायर्स होंगे। ठीक है, और तीनों जो फेज है वहाँ पे एक डिस्क पर फेज, यानी कि 3 जो फेज है, तीनों फेज में 3 डिस्क लगेगा। या फिर छोटा वाला पिन इंसुलेटर भी तुम देख पाओगे। तो तुम्हें ये अगर तुम्हें दिखाई दे कि उस वाले पोल में सिर्फ सिंगल डिस्क यूज़ है और छोटा साइज का पिन इंसुलेटर यूज़ है, तो तुम कह सकते हो वो जो लाइन है वो 11 केवी का लाइन है। ठीक है, सिंपली वी शेप के जो पोल रहते हैं, त्रिशूल टाइप जिसको कहते हैं, टी टाइप जिसको कहते हैं, जो वी शेप के पोल रहते हैं, वहाँ पे भी तुम देखना सिंगल डिस्क यूज़ होगा पर फेज में। तो 3 फेज में 3 डिस्क यूज़ होगा या फिर पेन टाइप इंसुलेटर यूज़ होगा। तो तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो वाला जो है वो 11 केवी का लाइन है। ठीक है, तो चला गया 11 केवी वाला। अभी मान लो, क्या बोलूँ मैं, हाँ 33 केवी वाला। 33 कैसे बताओगे तुम कि ये वाला 33 केवी का लाइन है? देखो 33 जब भी बोलेगा तो यहाँ पे 3 डिस्क होगा पर फेज। एक फेज में 3 डिस्क, तीनों डिस्क एक के साथ एक सीरीज पे कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो जैसे 3 डिस्क देखोगे तुम आइडेंटिफाई कर लेना कि ये वाला जो लाइन है, ये वाला निश्चित ही 33 केवी वाला लाइन है, क्योंकि वहाँ पे 3 डिस्क अवेलेबल है। अगर मैं डिस्क टाइप इंसुलेटर बोलूँ, और अगर पिन टाइप बोलूँ तो थोड़ा बड़ा साइज का जो पिन टाइप इंसुलेटर है, जो फिजिकली देखने में थोड़ा बड़ा साइज का होता है, वो वाला पिन टाइप इंसुलेटर वहाँ पे यूज़ होगा। नॉर्मली पिन टाइप इंसुलेटर में नेकेड आइज से हम अगर देखें तो 2 टाइप के देखते हैं हम लोग, एक छोटा साइज का, एक बड़ा साइज का। अगर छोटा साइज का है तो मान लेना 11 के भी तक ही वो विथस्टैंड कर पाता है, और थोड़ा बड़ा साइज का मिल जाए तो मान लेना कि वो 33 केवी के लिए यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो तुम ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये वाला जो लाइन है वो 33 केवी वाला लाइन है। उसके बाद 66 केवी वाला, सो सेम टेक्निक है। जब तुम 66 केवी में जाओगे, नॉर्मली जो टावर रहते हैं टावर 66 केवी से लेके 765 केवी तक होता है। ठीक है, मिनिमम 66 केवी होना चाहिए टावर
तभी टावर का इस्तेमाल आएगा। टावर जो देखते हैं ना हम इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वो टावर 66 केवी मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 765 केवी तक चला जाता है जितना मैं जानता हूँ। तो 66 केवी के लाइन पे तुम दो तरह के नॉर्मली इंसुलेटर यूज होते हैं। एक जो होता है वो होता है सस्पेंशन टाइप, ठीक है, और जो दूसरा होता है वो है स्ट्रेन टाइप, जिसको हम स्ट्रेन इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है। जो और हमें मालूम है जो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर जो होता है वो नॉर्मली वर्टिकली यूज हो जाता है, वर्टिकली यूज हो जाता है। तुम देखना दो लाइन के बीच ऐसे खड़ा एक एक दो तीन चार पाँच छः सात ऐसा करके डिस्क एक साथ माला की तरह, फूल का माला रहता है ना, फूलों का, तो उसके तरह एक के साथ एक डिस्क सीरीज पे रहता है और ये वर्टिकली रहता है, यानी कि एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में रहता है। तो वो निश्चित रूप में वो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है क्योंकि ये वर्टिकली कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर 66 केवी रहता है तो मैंने जितना पढ़ा और जितना ज़्यादा देखा है, जितना मैंने देखा है, 5 और 6 नंबर का डिस्क सीरीज पे कनेक्ट होता है एक के साथ एक। कहाँ पे मैंने देखा है 5 है, किताब में मैंने पढ़ा 6 है। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन दे यूज द नंबर ऑफ डिस्क इन सीरीज, 5 और 6 66 केवी के लिए। सिंपली तुम अगर स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर देखोगे तो स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर तुम देखोगे हॉराइजेंटली यूज किया जाता है। हॉराइजेंटली मतलब मान लो एक पोल से, ये एक पोल है, ठीक है, ये वाला ये एक पोल है, तो इस पोल से एक के बाद एक डिस्क इंसुलेटर का रहता है और दूसरा जो लाइन है उससे दूर से एक खींचा रहता है। हॉराइजेंटली जो रहते हैं, जैसे टावर को छू के जो जाते हैं वी लिख, मान लो ये वाला लाइन इधर से आया, ऐसे आया, टच किया और एक एंगल बना के ये जा रहा है, तो उस क्षेत्र में जो इंसुलेटर यूज रहता है, डिस्क जो यूज रहते हैं, वो नॉर्मली वो रहते हैं स्ट्रेन टाइप का जो हॉराइजेंटल यूज रहता है। तो सिंपली ऐसा ही 5 और 6 यूज रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन दे यूज द नंबर ऑफ डिस्क इन द रियल लाइफ, ठीक है। तो 66 केवी के लिए ऐसा ही, और इसी तरह से 132, 220, 400, 765 केवी के लिए भी यूज होता है, ठीक है। और नॉर्मली जो होता है ना, नॉर्मली सब कुछ डिपेंड करता है, नंबर ऑफ डिस्क जो रहता है ना नॉर्मली वो डिपेंड करता है तुम कितना केवी का लाइन ले रहे हो। तो तुम कितना केवी का लाइन तो तुम ऐसे नहीं बता सकते, तो तुम देख लो सिंपली कि कितना इंसुलेटर है, इसको देख के तुम बहुत ही आसानी से बता पाओगे तकरीबन वो कितना केवी का लाइन जा रहा है। तो इस वीडियो में था इतना ही, जितना मुझे मालूम था इस बारे में मैंने तुम लोगों के साथ शेयर किया। और तुम लोगों के पास अगर इससे ज़्यादा कुछ नॉलेज है और इससे बेहतर कुछ नॉलेज है तो ज़रूर कमेंट करके शेयर करो। और इस तरह के जैसा भी कोई क्वेश्चन रहे अगर मन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को रिलेटेड, तो मैं ट्राई करूँगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो फिलहाल इस वीडियो में था इतना ही, देखने के लिए थैंक यू। और थोड़ा मान के चलो और पेरेंट्स का हेल्प करो। लव यू ऑल।